हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त हो गए, बेहतरीन होगी। तो आज का टॉपिक होने वाला अपना बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अपन ने एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन देख चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्लियर हो गया हो। जो भी पुराना टॉपिक पढ़ना वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, ऑप्शन ऐड कर दिए सब टॉपिक, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपन शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेटमेंट से। इसके स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब सबसे पहले इसमें वर्ड आए कंपोजिट नंबर। सर हम तो कंपोजिट नंबर भूल गए, किसको कहते थे? अरे बचपन में पढ़ा था, चलो एक बार रिवाइज कर लेता हूं। कंपोजिट नंबर, अब मेरे को ये बताओ कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? टू, थ्री? टू, थ्री डिसाइड करो। अरे भाई फोर होता है सबसे छोटा। सर कैसे होता है बताओ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर्स वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी कुछ हो। तो जैसे अपन लेंगे टू, टू के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? टू एंड वन, टू एंड वन होते हैं फैक्टर्स। थ्री बोल रहे थे आप लोग, थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे? वन और थ्री। जिनके फैक्टर्स वन और नंबर इटसेल्फ होते हैं उसको तो अपन कहते हैं प्राइम नंबर्स। हाँ सर, ये तो आपने सही बात बताई कि जिसके फैक्टर्स वन और नंबर इटसेल्फ होते हैं प्राइम नंबर्स। तो सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? अरे भाई फोर होगा। क्यों होगा सर? फोर, फोर के फैक्टर्स क्या होंगे? वन, टू, फोर। वन नंबर इटसेल्फ, बीच में टू आ गया, ऐड हो गया टू, तो हो जाएगा कंपोजिट। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट होता है फोर। सर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट होता है अपना टू। सर वन क्या होता है? अगर वन की बात करें, वन क्या होता है? तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। रिवाइज हो गया सबको एक चीज, सबको रिवीजन हो गया। अपन चलते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में। अपन समझते हैं ट्री डायग्राम से। अगर मैं दूं कि आप 520 के फैक्टर्स लिखो, 520 कंपोजिट नंबर। स्टेटमेंट बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर, इसका अपन प्राइम यूनिक फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा 260। ठीक बात। फिर से टू से डिवाइड करोगे तो आएगा 130। फिर से डिवाइड करोगे टू से तो आएगा 65। अब 65 को टू से नहीं कर सकते, थ्री से नहीं कर सकते। उसके बाद प्राइम नंबर्स कौन कौन सा आएगा? फाइव, आएगा 13। अब फाइव और 13 आर इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो उसके बाद और फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो 520 को आप कैसे लिख सकते हो? टू क्रॉस टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू 13। ये अपन हो गया ट्री डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्पोजिट नंबर का। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया, ट्री डायग्राम समझ में आया, अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को ट्री के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स में। अपन चलते हैं अब एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की power n ends with digit 0। अगर भाई इसको जीरो से एंड होना है तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका 5 का मल्टीपल होना चाहिए। पर अगर 4 के फैक्टर्स लिखे हमने, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? टू इंटू टू, टू इंटू टू। इसमें तो 5 आ नहीं रहा है, तो भाई डिजिट जीरो से एंड होगा कि नहीं? कैसे होगा? हेंस प्रूव दैट कि 4 की पावर n विल नॉट एंड विथ, अपन ऐसे लिख, आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस
4 की पावर n is not a multiple of 5 or 5 is not a factor of 4, hence there is no value of n for which 4 की पावर n ends with डिजिट 0। ये बात चमक में आ गई, चमक गई वाली बात कि मतलब सर अगर एंड विद डिजिट हो 0 होना चाहिए तो उसके लिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गई बात। दूसरे सवाल में चलते हैं अपन। इसी प्रकार सवाल है, अब आप बताओ, शो दैट द नंबर 8 की पावर n, 8 की पावर n है, प्रिंट नहीं हो रहा था, मतलब 8 की पावर n ऐसा है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वही बात, अगर नेचुरल नंबर n 0 से एंड होगा तो उसमें 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या यहाँ पे 5 है, 5 तो यहाँ पे भी नहीं है सर, तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 पावर n लिख सकते हैं। इसमें लिख देना सिंस 8 की पावर n has only 2 as prime factors, hence 8 की पावर n can never end with digit 0 for any natural number n। नीचे लिख देना hence proved। समझ में आ गई बात। जैसे 10 की पावर n पूछ ले, अगर पूछ ले आपसे 10 की पावर n, अगर पूछ ले एग्जांपल में 10 की पावर n, तो क्या ये एंड डिजिट 0 होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 10 को कैसे अपन लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर n। तो भाई यहाँ 5 आ गया, 5 इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसमें 0 होगा। समझ में आ गई बात। साइक्लिसिटी के कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं एक बार, साइक्लिसिटी होता क्या है। साइक्लिसिटी से भी अपन समझ सकते हैं। सबको नहीं पता हो, जिसको नहीं पता हो डरना मत, इसमें समझाना समझ में आ जाएगा। जैसे साइक्लिसिटी का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 4 8 2 4 8 6, ठीक है, 2 4 8 6 होती है। कैसे आती है, 2 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो अपन जो यूनिट प्लेस में होती है, यूनिट डिजिट देखो, ये अपन यूनिट डिजिट देखते हैं साइक्लिसिटी के लिए। रिपीट क्या हो रहा है, 2 4 8 6 के बाद फिर से 2 आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी साइक्लिसिटी। अपन देखे थे 4 की पावर n का, क्या 4 की पावर n में कहीं 0 आता है? देख लेते हैं। 4 1 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 4 की पावर 4 256। रिपीट क्या हो रहा है, 4 6 4 6, तो इसी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 किस बेसिस पे अपन बोलते हैं कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। 4 और 2, 4 और 6, 4 और 6 के बाद फिर से 4 आ रहा है, इसलिए अपन कहते हैं इसी साइक्लिसिटी इज 2। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4, 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2। ऐसे अपन जज कर, अगर किसी साइक्लिसिटी में 0 आ रहा हो, उसको अपन कह सकते हैं कि उसके जो एंड होगा, उसका एंड डिजिट उसकी 0 होगी। समझ में आगे बात। एक साइक्लिसिटी कंसेप्ट है, नहीं बनता तो परेशान नहीं होना, इसे समझ लो। आते हैं दूसरे सवाल पे। In a formula racing competition, the time taken by 2 racing cars A and B to cover one round of track and 45 minutes. After how much time they will meet again at the starting point? दो कार चल रही हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग कैसा होता है, गोल होता है ट्रैक। तो एक ले रहा है एक राउंड करने में 30 मिनट, दूसरी कार ले रही है 45 मिनट। अब वो लोग दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे?
सबसे पहले अपन निकालेंगे एलसीएम। ऐसे सवाल में कि आप दोबारा कब मिलोगे, एक साथ कब पहुंचोगे कोई स्थान पर, ऐसी सवालों में अपन लगाते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो 30 और 45 का एलसीएम कैसे निकालोगे आप? 30, 45। पिछले क्लास में अपन देखें कि अपन कंबाइन एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो किससे जाएगा ये? 3 से ले लो, 3 10 जा, 3 15 जा। अब किससे जाएगी दोनों चीजें? 5 2 जा, 5 3 जा 2। अपने आगे प्राइम फैक्टर्स भाई इसके, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 3 5 2 3। इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90। मतलब आफ्टर 90 मिनट्स दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं ये आज अपन लेक्चर में अपन ये पढ़े फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उससे सवाल देख लिए। अब अगला लेक्चर में अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी सॉल्व। उसके बाद करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस लेवल के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चन अपन देख लिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट उसका देखा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स देखे, रिवीजन किया, आता आपको सब था ये सब। ट्री डायग्राम देखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन कोई कंपोजिट नंबर को इन द फॉर्म ऑफ ट्री। एक एग्जांपल देखा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। एक दूसरा एग्जांपल देखा सिमिलर टाइप का, एक एग्जांपल क्वेश्चन देखा, और अपन समझे आज साइक्लिसिटी। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर वाला पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। डू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।